जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान गुजरात मॉडल को पेश करती है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी अब 2024 के दौरान मैनपुरी मॉडल को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। हमारे साथ में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं। अध्यक्ष जी, क्या है पूरा प्लान? ये 10-10 युवाओं की कोर कमेटी बनाना, युवाओं को लेके चलना, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करना। समाजवादी पार्टी प्रारंभ से बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करके चुनाव में तैयारी करती है। जो आगे चुनाव आएगा उस चुनाव में भी हम हर बूथ पर समाजवादी पार्टी के विचारधारा के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को इकट्ठा करके बूथ स्तर पर अपना संगठन बना रहे हैं। युवाओं पर बड़ा फोकस दिख रहा है, जितने फ्रंटल संगठन है उसमें भी। समाजवादी पार्टी शुरू से युवाओं पर विशेष ध्यान देती रही है और निश्चित रूप से युवा ही इस देश के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो पूरा भरोसा रहता है कि युवा जो काम करेंगे वो आगे के अपने भविष्य को देखते हुए करेंगे। मैनपुरी के उपचुनाव में जिस तरह से आप लोग को बड़ी संख्या में वोट मिला, जन समर्थन मिला, क्या माने कि वहां पर जिस तरह से आप लोग उतरे थे, जबकि भाजपा पूरी ताकत से मैदान में थी, फिर भी आप लोग जीते, तो आखिर वहां का मॉडल सक्सेसफुल रहा, इसीलिए अब उसे बाकी जगह अपनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की झूठ की पोल लगातार खुलती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का देश में 10वां साल है नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, और उत्तर प्रदेश में 6वां साल है। जिस तरीके से विफलता भारतीय जनता पार्टी की है कि जनता के साथ कहा कुछ और हुआ कुछ, अभी तक ग्राउंड पर कुछ ऐसा हुआ नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी अपना दावा सिद्ध कर सके। मैनपुरी में जो चुनाव हुआ या खतौली में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इस बात का पूरी तरीके से प्रमाण आ गया कि बीजेपी ने धरातल में कुछ काम नहीं किया है, इसीलिए बीजेपी वहाँ हारी। और आगे आने वाले 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीट में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है, जो प्रदेश टीम है, उसका भी, फ्रंटल संगठन के पदाधिकारियों का भी। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपने संगठन के प्रति जागरूक है और आने वाले समय में बूथ स्तर से राज्य स्तर तक अपनी कमेटी को सही ढंग से बनाएगी। क्या माना जाए, जो कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में, उसके पहले लिस्ट आएगी या उसके बाद? देखिए, ये हमारा जो अभी सदस्यता अभियान चला था, उस सदस्यता अभियान का पूरा हमारा लेखा जोखा आ रहा है। उसी के आधार पर हम राज्य कमेटी, जिला कमेटियां बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो उपलब्धियां बताई गई थी केंद्र सरकार की, उन चीज़ों को लेके अब पब्लिक के बीच में जाएगी और बताएगी कि किस तरह से उसने केंद्र की योजनाओं से जनता को लाभान्वित किया। देखिए, हर तकबा उत्तर प्रदेश में परेशान है। किसान अपनी फसलों को लेकर परेशान है, मजदूरों को कोई मजदूरी नहीं मिल रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सारी बड़ी समस्याएं हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हवाई बातें करती है। वो अब जनता में, धरातल में बातें साफ हो गई हैं कि इनका न कोई गुजरात मॉडल है, न इनके पास कोई मॉडल है। सिर्फ लोगों को गुमराह करना, लोगों को भ्रमित करना, इस पर इनका फोकस रहता है और महंगाई बढ़ाते रहना, लोगों की परेशानी बढ़ाते रहना। इससे अब पूरी तरीके से जनता में बीजेपी की सारी जो कार्रवाई है वो जनता जान चुकी है। आपने महंगाई का जिक्र किया है, तो कांग्रेस जो है बड़ा प्रदर्शन कर रही है। राजभवन का घेराव जगह जगह किया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, उद्योगपति गौतम अटारी, इन सभी मुद्दों को लेकर सड़कों पर कांग्रेस। देखिए, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई का कहर चल रहा है, उससे जन जन को इससे परेशानी हो रही है। और जन जन जान चुका है कि बीजेपी ने झूठ वादा किया था कि 90 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। 10 साल होने जा रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। इससे हर वर्ग परेशान है। यही तो कह रहा हूं कि धरातल में भारतीय जनता पार्टी के सामने अब आने वाले समय में इनका पूरा सफाया होने जा रहा है। एक आखिरी सवाल लेंगे। अभी पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया, ये सामने आ रहा है कि जो रैपिड सर्वे पहले कराया गया था उसमें गड़बड़ियां हुई हैं कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन लोगों ने पहले सर्वे किया था आरक्षण को लेकर, बाद में आप लोगों ने विरोध भी किया, फिर से रिपोर्ट बनी, कमेटी बनी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग विरोधी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समय समय पर जो पिछड़ा वर्ग को मिलने वाला 27% का आरक्षण है, उस पर भी हेरफेर करती है। और जो आगे आने वाला निकाय का चुनाव है, इसमें जो उन्होंने समर्थित आयोग बनाया है उत्तर प्रदेश में, जबकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग शुरू से है, और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में आज न वहाँ कोई अध्यक्ष है, न उपाध्यक्ष है, न वहाँ कोई सदस्य है, न पिछड़े वर्गों की वहाँ कोई सुनवाई हो रही है। निश्चित रूप से जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों के हकों के साथ हक तलफी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।